नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के मुद्दे पर साय सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जो इसी महीने आयोजित हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को रायपुर में आयोजित जन आक्रोश रैली में कहा कि विपक्ष के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा ने यह जन आक्रोश रैली निकाली, जो बलवीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया में पहले मुख्यमंत्री और कैबिनेट सत्र आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति के बाद ही सत्र बुलाया जाता है। शराब घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 115 करोड़ रुपए के कथित ओवर टाइम भुगतान घोटाले में कार्रवाई की है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने मैन पावर एजेंसी के 2 कर्मचारियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड का फील्ड ऑफिसर अभिषेक कुमार सिंह और अकाउंटेंट तीजव राम निर्मलकर शामिल है। एसीबी ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। दरअसल कागजों में शराब दुकानों में एक्स्ट्रा शिफ्ट दिखाई गई, लेकिन इसका पैसा कर्मचारियों तक पहुंचा ही नहीं। मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक कुछ जगहों पर गर्म रात यानी वार्म नाइट की स्थिति भी रहेगी, जिससे रात में भी राहत नहीं मिलेगी। बिहार से मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जो कि झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इसके असर से प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी से राहत के आसार नहीं है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 22 अप्रैल को परिवार के साथ दंतेवाड़ा आ रहे हैं। गीदम ऑडिटोरियम में वे शिक्षकों और बच्चों से मिलेंगे। पनेड़ा ग्राउंड में वे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे। साथ ही इंद्रावती नदी के तट पर बसे छिंदनार गांव भी जाएंगे, जहां भी वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सचिन तेंदुलकर का यह दौरा न सिर्फ बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगा, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने वाला साबित होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन ने दंतेवाड़ा दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 20 अप्रैल को रुपए की अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा डीलरों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। अब डीलर्स ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में फिर से पोजीशन ले सकते हैं। आरबीआई के यह कदम उठाने से कुछ दिन पहले ही गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिए थे कि ये पाबंदियां अनिश्चित काल के लिए लागू नहीं रहेगी। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि अधिकृत डीलरों को अब रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट यूजर्स को रुपए से जुड़े नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करने से रोकने की जरूरत नहीं है। सोने चांदी की कीमतों में 20 अप्रैल को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 441 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए पहुंच गई। वहीं 1 किलो चांदी 735 रुपए बढ़कर 2.5 लाख रुपए पहुंच गई। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 19,000 रुपए और चांदी 21,000 रुपए महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो कि अब 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विष्णु जी, अगर आपको तकलीफ है तो कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जनसंघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने कभी महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की पहल सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी, लेकिन भाजपा ने उस समय अड़ंगा लगाया, नहीं तो 1989 में ही यह कानून पास हो जाता। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही महिला आरक्षण की समर्थक रही है, जबकि भाजपा पर उन्होंने महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही रायपुर से लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है।
ज्यादातर ट्रेनों में मई तक सीटें फुल है और वेटिंग 100 से 150 के पार पहुंच चुकी है। तत्काल टिकट भी काउंटर खुलने के 2 मिनट के भीतर ही खत्म हो रहा है। गर्मी की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में यात्रियों का दबाव अचानक बढ़ गया है। रायपुर से मुंबई, दिल्ली और वाराणसी जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में मई तक सीटें पूरी तरह से भर चुकी है। कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है और वेटिंग लिस्ट 150 से 200 के पार पहुंच गई है। ऐसे में यात्रियों के लिए तत्काल टिकट ही एकमात्र विकल्प बचा है, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिल रही। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।